आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971553926205। अच्छा, मेरे पास ये है कि शेंजन कंट्रीज़ के कुछ वीज़े हैं जो मैं पहले भी वीडियोस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी दोबारा फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ शेंजन कंट्री के वीज़े हैं, वर्क परमिट है मेरे पास, ठीक है। तो वर्क परमिट है, वर्क परमिट और वीज़े में क्या फ़र्क है, चलो इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। तो वर्क परमिट मेरे पास है पोलैंड और लिथुआनिया के ड्राइवर का वीज़ा है, वो वहाँ पे उसकी लेकिन जो फ़ीस है वो 30,000 दिरहम है, ठीक है, 30,000। और जितनी ये वर्क परमिट है ये 3 से लेकर 4 महीने तक का जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। वर्क परमिट का हमेशा इतना टाइम होता है। और वर्क परमिट की जो है बजाते खुद कोई पेपर नहीं, पेपर ही होते हैं, ये बात मैं बता दूं, क्योंकि वर्क परमिट मिलने के बाद भी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि अगर वो आदमी फ़िट ना हो तो उसको वीज़ा ना दे, अगर वो कंपनी फ़िट ना हो जिस कंपनी का वीज़ा है, जो कंपनी आपको जॉब पे बुला रही है, तो भी वो रिफ्यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट। और तीसरी बात ये कि अगर वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट अलाउ ना करे किसी बंदे को, या किसी मतलब कोटा पूरा हो जाए उनके साल का, तो भी वो वर्क परमिट नहीं देगी। वर्क परमिट में इस तरह डिस्प्यूट रहता ही है, डिले होने का अंदेशा रहता ही है। और वर्क परमिट के ऊपर पैसे देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, इसलिए मेरे डन बेसिस पर है, वीज़ा देने के बाद पेमेंट करनी है, मैं इतना ही आपको मार्जिन दे सकता हूँ। वर्क परमिट में मुझे कोई ये ना बोले कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम करेंगे। तो जो वो हैं 30,000 दिरहम खर्चा है। और ये वर्क परमिट जितने मेरे पास हैं ये आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, ये दुबई में हो या कहीं से भी हो, आप यूएई से, शारजा मतलब ये जो कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भले पाकिस्तान में हो, भले आप सऊदीया में हो, ओमान में हो, कहीं पर भी हो, सॉरी, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसके अलावा मेरे पास और ये कंट्री क्रोशिया का वर्क परमिट है, डिलीवरी मैन की जॉब और वेयर हाउस हेल्पर की जॉब है इधर। और क्रोशिया का भी वही प्रोसेसिंग टाइम 3 से 4 महीने का है। और ये सब वीज़े 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल है, उस साल के बाद वो रिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। और इसकी फ़ीस है 35,000 दिरहम, वीज़ा मिलने के बाद पेमेंट करनी है। इसमें ये 6 कंट्रीज़ के मैं नाम जितनी हैं, ये 6 कंट्रीज़, इन सब के अंदर जो है ना आपने वर्क परमिट है और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और 35,000 दिरहम फ़ीस है। उसके बाद हंगरी है, वेयर हाउस हेल्पर है, और 1-1 साल का वीज़ा है, यानी हर साल इसको रिन्यू किया जा सकता है। एक दफ़ा एंट्री हो जाए उसके बाद रिन्यू किया जा सकता है। और इसकी भी फ़ीस 35,000 दिरहम है, डन बेसिस पर 3 से 4 महीने प्रोसेसिंग टाइम है। ये जो 6 कंट्रीज़ मैं बताऊंगा ना, सबका यही है। इसके बाद लैटविया है, उसमें वेयर हाउस हेल्पर की जॉब और लॉन्ड्री वर्कर की है, ठीक है, सैलरी इनकी 800 यूरो तक होती हैं। इसके बाद माल्टा की जॉब है, कंस्ट्रक्शन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की जॉब है, ठीक है। ये कहने की ज़रूरत अभी नहीं है कि ये 3 से 4 महीने प्रोसेसिंग टाइम है और 1 साल का वर्क परमिट है। चेक रिपब्लिक की जॉब है, उसमें भी हमारे पास है मीट वर्कर और वेयर हाउस हेल्पर चाहिए। लिथुआनिया है, उसमें पेंटर, प्लम्बर, ड्राइवर, हैवी ड्राइवर चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जर्मनी है। अच्छा, उन सब की जो फ़ीस है 35,000 दिरहम है। इसके अलावा जर्मनी है, ये भी 3 से 4 महीने का टाइम लेते हैं। इसकी 1500 यूरो सैलरी है और इसकी फ़ीस 40,000 दिरहम है। नॉर्वे है, वेयर हाउस की जॉब है, इसकी भी सैलरी 1500 यूरो है और 1 साल का होता है, और इसकी ये भी एक्सटेंडेबल है, ठीक है। और इसकी फ़ीस भी 40,000 दिरहम है। इसके अलावा यूके की मेरे पास जॉब है, यूके के अंदर है, वेयर हाउस की जॉब है यूके की, वो 6 महीने का सीजनल वर्क परमिट है। उसके अलावा और भी उसके अंदर पैकिंग की जॉब है, ठीक है। तो वो 45, वो प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने है और प्रोसेसिंग टाइम उसका है 2 महीना। और इसके जो 6 महीने का वीज़ा और 6 महीने के बाद ये एक्सटेंड किए, दोबारा फिर इसको रिन्यू किया जा सकता है। और इसकी सैलरी 8 से लेकर 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ है और फ़ीस पाकिस्तानी 45 लाख के बराबर है, ठीक हो गया। ये सब वीज़े हैं। इसके अलावा
स्पेन का मेरे पास वर्क परमिट है, लेकिन वो पाकिस्तान से अप्लाई हो सकता है। उसकी सैलरी 900 से लेकर 1500 यूरो तक है, और वो भी जो है ना वो 1 साल का वीज़ा है, सीजनल वीज़ा है, और वो भी एक्सटेंड की जा सकती है, और मतलब उसमें अंदर दोबारा फिर आप रिन्यू करते रहेंगे उसको, ठीक है। और उसकी जो फ़ीस है वो भी 45 लाख रुपए है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का वीज़ा है मेरे पास, 3 साल का वर्क परमिट फ्रीलांस वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा है। इसको भी इसकी 80,000 दिरहम खर्चा है। इसमें 3 महीने बाद आप फैमिली स्टेटस को भी बुला सकते हैं, और ये भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी वर्क परमिट है। वर्क परमिट आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक स्पेन का छोड़ के, स्पेन सिर्फ पाकिस्तान से हो सकता है, और ये सब डन बेसिस पर है। जब वीज़ा लग जाएगा तब आपने पेमेंट करनी है। तो बाकी ये सब चीज़ें हो गई हैं, और क्या, और इसके अलावा ये कि ना वर्क परमिट तो ये सारे मैंने बता दिया आपको ना तफसील से, और ये सब कहीं से भी आप लगवा सकते हो। इनके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट, वीज़ा, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान और आईडी कॉपी, एफआरसी, एमआरसी और बैंक स्टेटमेंट वो नहीं चाहिए इसमें। एफआरसी, एमआरसी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर हो गई, और इसके अलावा आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट या पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट वगैरह चाहिए होती है। बस ये इतनी सी चीज़ें होती हैं। बाकी वर्क परमिट के अपने बेनिफिट होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होती हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब ये कि वो वर्क पर वीज़े मुश्किल से मिलता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, कुछ में जल्दी मिल जाता है। और बाकी ये कि इसके अंदर वर्क परमिट में अगर आपको वीज़ा लग जाए, उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी होते हैं, पेस्टेड वीज़ा होता है, तो उसके बाद टेंशन ख़त्म होती है। जब आप खुद मिल लेते हैं, इंटरेक्शन हो जाता है, आपको कंपनी का भी पता चल जाए, तो फिर उसके बाद फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता। फ्रॉड होगा तो शुरू में होगा, ये नहीं कि उसके बाद भी एयरपोर्ट से किसी को वापस करेंगे। बाकी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी कोई भी वीज़ा लगवाते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोग चेक करवा लें, अगर वीज़ा सही हो, बंदा सही होगा, तो इंशाल्लाह कोई भी एयरपोर्ट से कभी भी किसी को वापस नहीं भेजेंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो 1000 दिरहम मेरी फ़ीस है, मैं चेक करूँगा, आपको चेक करके मैं कंफर्म करके बता दूँगा कि भाई ये सही है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी काउंट करती हैं, आप कैसे इनको मैनेज कर रहे हैं। बाकी किसी भी कंट्री का अगर आपने विज़िट वीज़ा लगवाना है तो वो 3000 दिरहम ख़र्चा आता है। 1000 मेरी फ़ीस है और 2000 फ़ाइल का ख़र्चा है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो 5000 दिरहम है। किसी भी कंट्री से आप करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री का। लेकिन उसमें इसके अलावा अगर आप उसके साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं तो 5000, और उसके बाद इंश्योरेंस मेरी तरफ से अगर 7000 दिरहम कोई देगा, तो अगर उसका रिफ्यूज़ भी हो जाएगा तो भी हम उसका जो है ना वो पैसे रिफ़ंड करेंगे उसके, ठीक है। ये साथ इसके अलावा ये कि फ़िनलैंड का विज़िट वीज़ा और यूके का जो है वो विज़िट वीज़ा मैं 15000 दिरहम में लगाता हूँ। 10000 एडवांस देंगे और 5000 वीज़ा लगने के बाद है, उसमें मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हम विज़िट इनविटेशन लेटर लगाते हैं, और भी बहुत से ऐसे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। बाकी मैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे अच्छी, ताकि आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। बाकी डन बेसिस के लिए बाकी वो 20,000 वाला मैंने पैकेज बता दिया कि भाई बंदे को यहाँ ले आएँ, किसी भी कंट्री में जाना, 5-6 महीने मुझे दें उसको, चाहे यहाँ पर हो, 20,000 दिरहम दें हमें शुरू में, 6 महीने हम रखेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स, लेटर पटर सब चीज़ें A1 रेडी करवा के उसको फिर हम भिजवा देंगे इसके बाद जहाँ, उसके 20,000 दिरहम भी उसको वापस कर देंगे। ये बहुत बड़ी ऑफ़र है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप, इसलिए मैं करूँ ताकि आप सब लोग प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें। और फ़िनलैंड का भी मैंने बता दिया 15,000 दिरहम का। तो बाकी हर कोई अपने बेनिफिट्स देख लें, किसी की कोई क्यूरीज़ हो तो डिस्कस कर लिया करें, और यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग। तो ये सारी अपडेट्स मैंने बता दी हैं। मैं ख़ैर में इतनी डिटेल में तो पहले एक दफ़ा मैं ये बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया। और जर्मनी और नॉर्वे का जो वर्क परमिट है उसकी जो फ़ीस है वो 40,000 दिरहम है, ठीक है।
और आप कोई क्यूरीज आप शेयर कर लिया करें। ऑफ़िस मेरा नहीं है, शारजा नादा में रहता हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल क्वालिफ़ाइड हूँ उसके अंदर, मतलब हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि आप कोई भी इस किस्म की जो आपकी टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, ये जब भी वीज़ा होता है गलत लोगों के हाथ आप एप्लीकेशन देते हैं, इस वजह से रिफ्यूज़ होते हैं। अगर मेरे पास आप काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह रिफ्यूज़ नहीं होगा। हाँ, एक और याद आ गया, किसी भी शेंजन कंट्री का डन बेस के ऊपर अगर जाना है ना, तो वो जिस 80,000 दिरहम खर्चा एंट्री वीज़ा देंगे, यानी वो एंट्री करने के बाद पेमेंट करनी है, कहीं से भी वो करवा दे, सिर्फ यही है। ऑस्ट्रेलिया का जो है विज़िट वीज़ा वो 35,000 दिरहम का है, ठीक है। डन बेसिस के ऊपर वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है, लेकिन उसमें दुबई का वीज़ा होना चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दुबई की चाहिए, ठीक है। और इसी तरह कनाडा का डन बेस के ऊपर 45,000 दिरहम है, वो भी दुबई का वीज़ा होना चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ 4,000 दिरहम एडवांस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यह आप खुद बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर लो, सबसे बेस्ट यही है। तो बाकी ये स्ट्रगल्स होती हैं, हमारी कोशिश होती है अच्छे से अच्छी चीज़ें करें, नई नई पॉलिसीज़ आपके लिए लेकर आएँ, अच्छे से अच्छा आपके लिए काम लेकर आएँ। आपको कोई अच्छा चैनल मिलता है, कोई अच्छे आपको डील्स मिलती है, आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज आपको मिलें। तो बाकी आप लोग यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, माशाल्लाह थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया हुआ है, आगे और भी सब्सक्राइब्स करें आप लोग, ठीक है। तो बाकी सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। और ऑन रीच का बस अभी यही है, शेंजन का 80,000 दिरहम, यानी किसी भी कंट्री में जाएं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, लेकिन 80,000 दिरहम खर्चा आएगा, ये आप देख लें। यहाँ से करना है, पाकिस्तान से कहीं से भी वो आप करवा सकते हैं, ये एक अलग से एक डील है। तो बस मैंने अभी बाकी सब भी शेयर कर दिया। बाकी किसी भी कंट्री में आप फ़ाइल बनवाना चाहें, 7,000 दिरहम तक ख़र्चा आता है, उसमें इंशाल्लाह गारंटी के साथ काम होगा, अच्छे मुस्तनद स्टाफ हमारा काम करेगा। आप लोग किसी भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है ना वहाँ से कहीं भी कंट्री में हो, तो आपका यहीं से मैं कंट्रोल कर लूँगा, शारजा नादा में रहता हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।